जरा सोचिए कि एक इंसान सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से अपने शरीर को ठीक कर ले, दूसरों को गहराई से प्रभावित कर दे और अपनी पूरी हकीकत ही बदल दे। आज के इस विश्लेषण में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के सबसे गहरे और रहस्यमयी पहलू को समझने वाले हैं। और नहीं, ये कोई जादू टोना या रहस्यवाद नहीं है। सच तो ये है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस अब जाकर उन बायोलॉजिकल सच्चाइयों को समझना शुरू कर रहा है जो सदियों से हमारे भीतर मौजूद हैं। ये हमारे दिमाग की असली न्यूरोलॉजिकल ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी कुछ सिखाया ही नहीं जाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? लगभग 90% लोगों को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि कुछ बिल्कुल अदृश्य मानसिक ताकतें असल में उनकी पूरी जिंदगी चला रही हैं। अक्सर इंसान यही सोचता है कि उसके फैसले, उसके इमोशंस और उसका जीवन उसके अपने कंट्रोल में है, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सुबह उठते ही बिना सोचे तुरंत अपना फोन उठा लेना। लोगों को लगता है ये उनका अपना डिसीजन है, वे कंट्रोल में हैं, पर असल में ड्राइविंग सीट पर कोई और ही बैठा है। ओके, चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। साइंस भी अब इस बात की पुष्टि करता है कि एक इंसान के विचार उसकी फिजिकल रियलिटी यानी उसकी शारीरिक सच्चाई को बदल देते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ठीक है, ये प्योर बायोलॉजी है। अगर कोई इंसान लगातार नेगेटिव सोचता है, डर में जीता है, तो उसका दिमाग शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। ये कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पॉजिटिव बिलीव्स के साथ जीता है, तो उसके शरीर की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। उसके एक्शंस और रिजल्ट्स फिजिकली एक नई दिशा लेने लगते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बेहद मशहूर और ऐतिहासिक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं, जिसने मेडिकल वर्ल्ड को पूरी तरह हैरान कर दिया था। डॉक्टर्स ने कुछ मरीजों को उनकी बीमारी के लिए असली दवा दी और कुछ को सिर्फ साधारण मीठी गोलियां यानी शुगर पिल्स। अब मरीजों को तो यही लग रहा था कि उन्हें एक बहुत ही पावरफुल और असली दवा मिल रही है, पर इसका रिजल्ट सच में चौंका देने वाला था। जिन लोगों ने वो मीठी गोली खाई थी, उन्हें भी दर्द से असल में आराम मिला और उनका ब्लड प्रेशर तक कम हो गया। ये फिजिकल सुधार सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें उस सफेद कोट वाले डॉक्टर और उस नकली दवा पर पूरा विश्वास था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि साइंस की भाषा में इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ विश्वास करने भर से ही शरीर हील होने लगता है या एक रियल फिजिकल रिएक्शन देने लगता है, यानी विश्वास ही दवा बन जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही डार्क साइड, एक डरावना पहलू भी है, जिसे नोसीबो इफेक्ट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को कमजोर, बीमार या फेलियर बोलता है, तो उसका दिमाग उसी बात को एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम सत्य मान लेता है। दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है और वो इंसान सच में फिजिकल और मेंटल लेवल पर वैसा ही बन जाता है। अब ह्यूमन ब्रेन के इस गहरे दोहरेपन, इस ड्युअलिटी को थोड़ा समझते हैं, जो इस पूरी पहेली की असली चाबी है। हमारा दिमाग सीधे शब्दों में दो हिस्सों में बटा है। पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। इंसान को लगता है कि यही सब कुछ कर रहा है, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ 5% फैसले लेता है। इसे एक समुद्री जहाज के कैप्टन की तरह समझा जा सकता है। लेकिन बाकी का बड़ा विशाल 95% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के कंट्रोल में होता है। ये वो बड़ा सा इंजन रूम है जो सतह के बिल्कुल नीचे गहराई में चुपचाप काम कर रहा है और असल में जहाज को आगे खींच रहा है। यही वो छिपी ही मशीनरी है जो बैकग्राउंड में रहकर पूरी जिंदगी चला रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विशाल 95% हिस्सा आखिर बनता कैसे है? ये कोई जन्मजात चीज नहीं है। रोज की आदतें, दिन भर में बोले जाने वाले शब्द और लगातार कंज्यूम किया जाने वाला कंटेंट, ये सब मिलकर इसे हर पल गढ़ रहे हैं। आजकल का दौर ही ऐसा है। डर फैलाने वाली खबरें, सोशल मीडिया का शोर और लगातार मिलने वाले डिस्ट्रैक्शंस किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस को बिल्कुल चुपचाप प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अगर कोई लगातार नेगेटिव न्यूज़ देखता है, तो वो अपने बायोलॉजिकल रडार को रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ खतरा और बुराई ढूंढने के लिए ट्रेन कर रहा होता है। और सबसे डरावनी बात क्या है? इंसान को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि उसकी पूरी पर्सनालिटी कैसे बदल रही है। साइकोलॉजी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला सच पता है क्या है? हमारा दिमाग कल्पना और असलियत के बीच का अंतर समझ ही नहीं पाता। दुनिया के टॉप एथलीट्स, ओलंपियंस और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स विजुअलाइजेशन की इसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब एक रनर रेस से पहले दौड़ने की मेंटल इमेज बनाता है, उसकी कल्पना करता है,
तो उसके शरीर की मसल्स असल में उसी तरह एक्टिव होने लगती हैं जैसे वो सच में दौड़ रहा हो। ठीक वैसे ही अगर कोई इंसान बार बार किसी चैलेंज को पार करने या सक्सेस की कल्पना करता है, तो उसका दिमाग न्यूरोलॉजिकल लेवल पर फिजिकली उस सटीक नतीजे के लिए तैयार होने लगता है। तो अब जब हम इस अंदरूनी साइकोलॉजिकल पावर की साइंस को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस छुपे हुए सुपर कंप्यूटर को हैक कैसे किया जाए, इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चलिए एक बहुत ही पावरफुल रोड मैप की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे वो 5 रूल्स जो इस अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करने, पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करने और अपने दिमाग पर मास्टर क्लास हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला रूल सीधा शब्दों की अहमियत से जुड़ा है। एक इंसान खुद से क्या बोलता है, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक डायरेक्ट न्यूरोलॉजिकल कमांड है। अगर कोई खुद को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं एक लूजर हूं, तो उसका सबकॉन्शियस इंजन रूम इसे एक पत्थर की लकीर मान लेता है। वो ग्रोथ के सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है। लेकिन सोचिए, जैसे ही इस नेगेटिव कमांड को बदलकर मैं सीख रहा हूं या मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं जैसे पॉजिटिव शब्दों से रिप्लेस किया जाता है, दिमाग में तुरंत नए न्यूरल पाथवेज खुलने लगते हैं और उस इंसान की सबकॉन्शियस रियलिटी पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाती है। दूसरा और तीसरा रूल शांति और ध्यान पर फोकस्ड है। एक पल के लिए सोचिए, आज के इस दौर में किसी इंसान के लिए बिल्कुल शांत बैठना बिना कुछ किए इतनी बड़ी सजा क्यों बन गया है? क्योंकि हर सेकंड बजने वाले डिजिटल नोटिफिकेशंस और डोपामीन हिट्स ने इंसान के फोकस को पूरी तरह से तोड़ दिया है। दिमाग हर वक्त हाई अलर्ट पे रहता है। इसके बिल्कुल उलट, दिन में सिर्फ 10 मिनट का ध्यान और पूरी शांति एक इंसान के दिमाग को पूरी तरह से रीसेट कर सकती है। ये कॉर्टिसोल लेवल को गिराता है, फोकस को शार्प करता है और इमोशनल रेजिलियंस को जबरदस्त मजबूती देता है। और यही चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि हमारा चौथा रूल कैसे काम करता है। सिर्फ 5 मिनट। इसे मेंटल रिहर्सल कहा जाता है। अगर कोई इंसान हर दिन ठीक 5 मिनट आने वाले चैलेंजेस का सामना करने और अपने गोल्स को अचीव करने के स्टेप्स को पूरी डिटेल के साथ विजुअलाइज करने में लगाता है, तो असल में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सीधे ऑर्डर्स दे रहा होता है। वो अपने दिमाग की वायरिंग को उस फ्यूचर रियलिटी के लिए तैयार कर रहा होता है, जिससे रियल लाइफ में सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे 5वें रूल से कैसे जुड़ता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल है। दिमाग बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी चीजें वो कंज्यूम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, कोई इंसान खराब या जहरीला खाना खाकर एक हेल्दी और ताकतवर शरीर की उम्मीद नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही लगातार नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करके एक शांत और ताकतवर दिमाग की उम्मीद नहीं की जा सकती। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव कंटेंट और लगातार डर फैलाने वाले वीडियोस सीधे तौर पर मेंटल पावर को ड्रेन करते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को अपने मेंटल एनवायरनमेंट की बहुत ही सख्ती से हिफाजत करनी चाहिए। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और थोड़े कड़वे सच की तरफ ले जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक जेल लोहे की सलाखों, ऊंची दीवारों या कंक्रीट से नहीं बनी होती, बल्कि वो इंसान के अपने दिमाग के अंदर उसके अपने लिमिट करने वाले विचारों से बनी होती है। एक अनियंत्रित दिमाग जो नेगेटिविटी और डर से भरा हुआ है, वो एक ऐसी अदृश्य जेल की तरह काम करता है जो एक इंसान को अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से हमेशा रोके रखता है, फिर चाहे वो इंसान बाहरी दुनिया में फिजिकली कितना ही आज़ाद क्यों ना हो। तो आखिर में इस पूरी जर्नी के बाद एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या इंसान का अपना दिमाग उसका गुलाम है जो उसके निर्देशों पर काम कर रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है, या फिर वो दिमाग ही उसका मालिक बन चुका है जिसने उसे एक अदृश्य पिंजरे में कैद कर रखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को गहराई से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सच तो ये है कि इसी एक सवाल के जवाब में ह्यूमन साइकोलॉजी, आज़ादी और हमारी असली क्षमता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है।